नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से मैं रमेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आरोही क्लासेस पर। जैसा कि हमने कल बिहार बोर्ड की क्लास 10 का एक चैप्टर गिल्लू शुरू किया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ वर्ड्स इससे पहले हम देख लेते हैं, उनके मीनिंग्स। ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदलाव, प्लेजेंटली खुशी से या आनंद से। एंटिक्स करतब, हरकतें। डिसेंड नीचे की ओर गिरना। ओकेजन्स अवसर। एनवेलप लिफाफा। अमेजिंग अद्भुत। रेडियंट चमकीली। तो आइए अब उसके आगे हम पढ़ते हैं। On some occasions I used to hold Gillu and put his tiny body in a long envelope. कभी कभार कुछ अवसरों पर मैं गिल्लू को पकड़कर और उसके छोटे से नन्हे से शरीर को एक एनवलप में रख देती। ऐसा वो इसलिए करती क्योंकि जब वो लिखने बैठती तो गिल्लू उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए तरह तरह की हरकतें करतब करता है, और वो डिस्टर्ब होती थी तो वो उसको एक लिफाफे में डालकर और एक जगह टिका कर रख देती थी। अब वो उसमें से अपने आगे के 2 पंजे निकालकर और मुंह निकालकर इनको सिर्फ देखते रहता था। Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. कभी कभार वह टेबल पर कुछ इस तरीके से खड़ा हो जाता कि दीवार के सहारे वह खड़े होकर काफ़ी लंबे समय तक, घंटों तक अपनी चमकीली आँखों से मेरी गतिविधियों को देखते रहता और बहुत अद्भुत ढंग से स्थिति में वह इस तरह से इतने समय को तक वो मुझे देखते रहता। ये महादेवी वर्मा ने गिल्लू के बारे में बताया। गिल्लू कौन है? गिल्लू वह गिलहरी का बच्चा है जिसे उन्होंने कौवों के असॉल्ट से बचाया था और उसकी थॉरोली नर्सिंग की और उसे एक जीवन दान दिया। बाद में वो उनका एक प्यारा पेट बन गया। हमने ये कल पढ़ा था। आइए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स? गिल्लू ने घावों को कैसे सहा? गिल्लू सस्टेन्ड वुंड्स as the writer or the narrator, or you can say the poetess, took him to her room, wiped his wounds with a cotton and applied penicillin ointment over it. Like this, he was able to sustain the wounds. यानी लेखिका या कवयित्री गिल्लू को कौवों के असॉल्ट से बचाकर अपने कमरे में ले गई, उसके घावों को पोंछा और उस पर ऑइंटमेंट लगाया, मलहम लगाया। कौन सा मरहम लगाया? पेनिसिलिन मरहम। और इस तरीके से गिल्लू घाव को सह पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू? किसने उस छोटे से गिलहरी के बच्चे को गिल्लू कहना पुकारा? तो ये केवल महादेवी वर्मा ने नहीं शुरू किया, बल्कि घर के लोगों ने भी उसको गिल्लू पुकारना शुरू कर दिया। तो आंसर होना चाहिए इसका महादेवी वर्मा एज वेल एज द इनमेट्स ऑफ द हाउस स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑइंटमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्विरल? कौन सा मलहम उस छोटे से गिलहरी के बच्चे के वुंड्स पर, घाव पर लगाया गया? तो ऑइंटमेंट मैंने अभी डिस्कस किया था, पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। सो विल राइट हियर, penicillin ointment was applied on the wounds of the tiny baby squirrel. Now, last question, question number 4. What does the transformation from the common to the proper noun imply? Common से proper noun में जो transformation है, इसका अर्थ क्या है? What difference does a name make? आखिर एक नाम क्या फ़र्क लाता है? तो हमने कल इसको समझा भी था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉमन टू प्रॉपर नाउन ये लेखिका के कहने का एक बहुत अनूठा अंदाज था कि उन्होंने गिलहरी के बच्चे को एक खास नाम दिया।
गिलहरी वर्ड या स्क्विरल वर्ड तो कॉमन नाउन होता है, लेकिन जब उसको गिल्लू नाम मिला तो वो उसकी स्पेशल पहचान कराने के लिए मिला। तो एक डिफरेंस जो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाम क्या डिफरेंस लाता है, तो नाम जो है एक पहचान देता है व्यक्ति विशेष को, जीव विशेष को, या वस्तु विशेष को, या स्थान विशेष को, जो केवल और केवल उसी की पहचान करा सकता है। इत्तफाकन दो लोग, दो चीज़ों के नाम एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो प्रॉपर नाउन्स हम देते हैं किन्हीं चीज़ों को, उससे उनकी स्पेशल पहचान, स्पेशल आइडेंटिटी निकल कर सामने आती है। सो इसका आंसर ऐसा होना चाहिए कि द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉमन टू द प्रॉपर नाउन implies a specific name which was provided by Mahadevi Verma to the baby squirrel, and the name was Gillu. The difference it makes is it gives or provides a specific identification to that particular organism. ठीक है, उस जीव को एक खास पहचान मिल गई वहाँ पर। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।